हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग दो हॉरर स्टोरीज सुनेंगे, जिनमें से पहली स्टोरी है एक कॉलेज के ग्रुप के लड़के और लड़कियों के नाइट आउट की, जिनका सामना एक चुड़ैल से होता है। तो शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। नाइट आउट। एग्ज़ाम का आखिरी दिन था। उस रात पंकज के फार्म हाउस में पार्टी का तय हुआ था। रात के करीब 10 बज रहे थे। पंकज अपनी कार में पहले अवनी, फिर जस्सी और राकेश को पिक करने वाला था। अवनी और जस्सी अपने घरों में झूठ बोलकर जा रही थी। गाड़ी में म्यूजिक जोरों से बज रहा था। पंकज का फार्म हाउस गुड़गांव के पास था। वहां जाने के लिए करीब आधे घंटे का रास्ता बिना बिजली वाला और कच्चा रास्ता था। पंकज ने गाड़ी की स्टीयरिंग घुमाते हुए पूछा, अरे राकेश, बियर का इंतजाम कर लिया है ना? अरे हाँ, एकदम, सब इंतजाम हो चुका है, उसने अवनी के सामने गंदी सी हंसी देते हुए कहा। अवनी और जस्सी एक दूसरे के सामने देखकर हंस रही थी। तभी अवनी खिड़की से बाहर देखती हुई बोली, अरे, ये तो अलीगढ़ वाला रास्ता है ना? यार, इस रास्ते के बारे में तो बहुत सुना है। कहते हैं कि यहाँ से गुजरने वाले लोग बहुत कम सही सलामत वापस जाते हैं। जस्सी को अवनी की बात पसंद नहीं आई। सभी हंसने लगे। तभी एकदम झटके के साथ गाड़ी रुक गई। दिसंबर की सर्दी की वो रात थी और करीब 12:30 बजने वाले थे। सब राकेश की ओर देखने लगे। राकेश ने 3-4 बार गाड़ी का स्टार्टर लगाया, लेकिन सर्दी की वजह से वो भी चलने का नाम नहीं ले रही थी। सब गाड़ी में से उतरकर बाहर आ गए। तभी उस अंधेरे और कच्चे रास्ते पर सामने से कोई औरत आती हुई दिखाई दी। अवनी सतर्क हो गई और बोली, गाइस, चलो गाड़ी में, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ऐसी भयानक रात में कौन इस रास्ते से निकलता है भला? अवनी, तुम खामखा डर रही हो। आसपास गांव है और सबके घरों में टॉयलेट नहीं होता। इतना कहकर राकेश हंसने लगा। फिर भी अवनी और जस्सी गाड़ी के अंदर जाकर बैठ गई। वो औरत सीधी चली आ रही थी। वो सफेद ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही थी। पंकज गाड़ी की ड्राइवर सीट पर बैठकर स्टार्टर देने की कोशिश कर रहा था। तभी वो औरत राकेश के पास से गुजरी। राकेश सहम सा गया। कुछ ठीक नहीं लग रहा था अब उसे। उस औरत में से अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। वो औरत उनकी गाड़ी के बिल्कुल सामने वाले पत्थर पर जाकर बैठ गई। अब राकेश भी डर के मारे गाड़ी में आकर बैठ गया। उसने पंकज को भी अंदर बुलाकर गाड़ी का दरवाजा बंद करने को बोला। पंकज पहले से ही ये सब बातों को नहीं मानता था। वो गुस्सा हो गया। उसका सारा प्लान फ्लॉप हो रहा था। उसको फार्म हाउस पहुंचकर जल्दी से जस्सी को अपनी बाहों में लेना था। उसने खिड़की का शीशा नीचे करके जोर से पूछा, क्या चाहिए बहन जी आपको? क्यों इतनी रात गए ऐसे सामने आकर बैठ गई हैं? आसपास कोई मैकेनिक हो तो बताओ, कम से कम गाड़ी ही ठीक हो जाए। सब सहम गए। अवनी ने रोना भी शुरू कर दिया। जस्सी ने पंकज को शांत हो जाने को कहा। राकेश डर का मारा हक्का बक्का रह गया। तभी वो औरत वहां से खड़ी हुई और चलकर गाड़ी की ओर आने लगी। पंकज ने खिड़की का शीशा बंद कर दिया। अब उसको भी डर लगने लगा था। पंकज ने फिर गाड़ी का स्टार्टर लगाया और तीसरी बार में गाड़ी फुड़फुड़ाती हुई शुरू हो गई। वो औरत एकदम दरवाजे के पास आ गई थी। उसकी कटार सी तेज आंखें। तभी पंकज ने फुल एक्सेलरेटर देकर गाड़ी को भगाया। वो औरत पीछे छूट रही थी। सबकी जान में जान आ रही थी। आधे घंटे तक लगभग कोई कुछ नहीं बोला। गाड़ी फार्म हाउस के गेट पर आकर रुकी। तब सभी ने अपना सामान निकाला और पार्टी का माहौल बना दिया। म्यूजिक चलने लगा। रामू भैया ने किचन बना रखा था। खा पी कर सब अपने अपने कमरों में चले गए।
तभी रात के 3 बजे डोरबेल बजता है। रामू भैया अपने घर जा चुके थे। पंकज ने ऊपर वाली खिड़की में से देखा तो वही औरत लालटेन लेकर दरवाजे पर खड़ी थी। अवनी उठ, अवनी उठ यार, अवनी, आज तेरी एग्जाम छूट जाएगी वरना, सीमा ने चिल्लाते हुए कहा। अवनी पसीने से लथपथ होकर उठ गई। उसने एक गिलास पानी पी लिया। ये उसका सपना था जो उसे सुबह सुबह आया था। अवनी ने राकेश को तुरंत मैसेज कर दिया कि वो आज पार्टी में नहीं आ पाएगी क्योंकि उसकी तबीयत खराब है। तो ये थी हमारी पहली कहानी। अब हम बढ़ते हैं हमारी दूसरी कहानी की ओर, जो कि एक लाल सिंह नामक बैंक के कर्मचारी की है, जो भूत प्रेत और शैतानी शक्तियों में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता था। मगर इतना ही नहीं, वो इनका मजाक भी उड़ाया करता था। और उसका ये मजाक उसे कैसे भारी पड़ा, ये हम जानेंगे इस कहानी में। तो शुरू करते हैं आज की हमारी दूसरी कहानी। आज मैं आप सभी को एक सत्य घटना के बारे में बताने जा रहा हूं। लाल सिंह बैंक में एक कर्मचारी थे। वो भूत प्रेत या आत्माओं का बहुत मजाक उड़ाया करते थे। वो कहते थे कि शैतानी शक्तियों जैसी कोई चीज नहीं होती, और वो चाहे रात हो या दिन, जंगल हो या शमशान, वो जानबूझकर वहां पर घूमते रहते थे और बोलते थे कि देखो, अगर कोई आत्मा होती तो हमको परेशान जरूर करती। चाहे साधु हो या फिर चाहे मौलवी हो, उन लोगों की बातों का बहुत मजाक उड़ाते थे वो, और उन्हें अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था। एक दिन की बात है, वो दोपहर के समय अकेले बैंक जा रहे थे। तभी उनको एक चौराहे पर नींबू, पेड़ा, फूल और लाल कपड़ा रखा हुआ दिखा, जिसके चारों ओर हल्दी का एक घेरा बनाया हुआ था। और वो सोच में पड़ गया कि दोपहर में यहाँ पर ये सब सामान किसने चढ़ाया है। लाल सिंह मस्ती के मूड में साइकिल के नीचे उतरे और हल्दी से बने घेरे के अंदर से नींबू, लाल कपड़ा और मिठाई भी उठा ली, और उन्होंने उस हल्दी के घेरे को भी अपने पैरों से तोड़ दिया और साइकिल पर बैठकर हंसते हुए बैंक की ओर चले गए। लाल सिंह वहां पहुंचकर काम करने में व्यस्त हो गए, और तभी उन्हें भूख लगी और वो नाश्ता मंगाकर खाने लगे। तभी उनको याद आया कि मेरे पास तो नींबू, मिठाई भी रखी हुई है, तो उन्होंने उसे भी खा लिया, और जो लाल कपड़ा उठाया था उससे अपना हाथ और मुंह पोंछकर कूड़ेदान में फेंक दिया, और उनको कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलने लगा, रात होने लगी, वैसे वैसे उनका सिर भारी होने लगा और वो घर आ गए। रात में 12 बजते ही वो कभी जोर जोर से हंसते तो कभी रोते, और यहाँ तक कि वो अपना कपड़ा तक फाड़ देते, या फिर अपने आप को कैंची या चाकू से काटने भी लगते। कभी अपने हाथ को, कभी अपने गले को काटते। एक दिन तो इतनी हद हो गई कि वो अपने गले में फांसी का फंदा लगाकर खड़े हो गए। तब उनकी पत्नी ने उन्हें देख लिया। उन्हें छुड़ाकर उनसे पूछने लगी कि अरे, आपको हुआ क्या है जो आप ऐसी वैसी हरकतें करने लग गए। तो वे कुछ नहीं बोले, जैसे कोई पागल कोई बात को सुन रहा हो। उनकी औरत परेशान होकर डॉक्टर के घर पहुंची और उनका इलाज करने को कहा। हालांकि डॉक्टर को बीमारी समझ में नहीं आई, फिर भी वो उनको ग्लूकोज की बोतलें चढ़ाना चालू कर दिया। धीरे धीरे कुछ दिन बीतते गए। लाल सिंह की तबीयत मानो कैंसर के मरीज से भी बदतर हो गई थी। तब उनकी पत्नी ने उन्हें एक अघोरी बाबा को दिखाया। उसे देखते ही अघोरी की समझ में सारी बातें आ गई। उसने कहा कि इन्होंने 4 रास्ते पर पड़े सामान को उठा लिया था, ये उसी का नतीजा है। लाल सिंह की पत्नी ने पूछा, कैसे? तब अघोरी ने बताया कि 4 रास्ते पर एक आदमी ने किसी को झाड़ फूंक करके उसकी आत्मा को आजाद किया था, और जैसे ही उसने सारा सामान चढ़ाकर पीछे लौटा, वैसे ही ये वहां पहुंचकर सारा सामान उठाकर खा लिए। तभी आत्मा इनको परेशान कर रही है। लाल सिंह की पत्नी रोने लगी और अघोरी बाबा के पांव पकड़ के बोली, बाबा, अब आपका ही सहारा है।
अघोरी बाबा दुखी हो गए और बोले, ठीक है, पहले जाकर कुछ नया सामान खरीद कर लाओ जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। उसके बाद आगे मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या करना है। औरत ने पूछा, क्या लाऊं? फिर अघोरी बाबा ने बोला, नींबू, 1.25 किलो मिठाई, 1.25 मीटर लाल कपड़ा और एक फूलों का हार लेकर आओ, और ये सब अपने पति के हाथों से झूठा करवा कर मुझे दे दो। तब मैं देखता हूँ कि क्या कर सकता हूँ। जैसा अघोरी ने बताया, औरत ने वैसे ही किया। अघोरी ने पूजा पाठ संपन्न करने के बाद एक लोटा पानी लाल सिंह के चारों तरफ घुमाकर पी लिया और चले गए। लाल सिंह दिन प्रतिदिन सही होने लगा और उसको कुछ याद भी नहीं आया, और वो एकदम स्वस्थ हो गया और अपने बैंक में काम करना फिर से चालू कर दिया। इस बात की कल्पना भले लाल सिंह को ना हो, मगर उनकी पत्नी अच्छे से जानती थी कि शैतानी शक्तियों का मजाक उड़ाने का नतीजा क्या होता है। दोस्तों, ये थी हमारी दूसरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आगे भी आप तक ऐसी कहानियाँ पहुँचा सकूं। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी या आप बीती है तो मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर लिखना ना भूलें, ताकि मैं आपकी कहानी भी सभी के साथ शेयर कर सकूं। धन्यवाद।